नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो डबल म्यूटेंट डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा घातक हो सकता है लैम्बडा। ये बातें बढ़ती हैं चिंता। जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के बीच नई चुनौती लैम्बडा वेरिएंट की दस्तक हुई है। हालांकि इस पर अभी और स्टडी की जानी बाकी है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की तरफ से मिली चेतावनी डराने वाली है। संगठन के प्रमुख ने लैम्बडा की तुलना दुनिया भर में कहर मचा रहे डेल्टा वेरिएंट से की है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वेरिएंट दुनिया के 31 देशों में फैल चुका है। पहले ही डेल्टा वेरिएंट का सामना कर रही दुनिया में लैम्बडा के तेजी से बढ़ने वाले मामले मुश्किलों में इजाफा करेंगे। WHO का डेटा बताता है कि पेरू में मई जून में मिले 82% मामलों का कारण लैम्बडा वेरिएंट था, जबकि इसी दौरान चिली से 32% मामले इस वेरिएंट के थे। अर्जेंटीना में कोरोना के इस रूप के 37% मामले सामने आए थे। WHO ने कहा है कि म्यूटेशन के चलते इस वेरिएंट में फैलने की ज्यादा शक्ति और टीका प्रतिरोध में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा ये शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया को भी चकमा दे सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में नए जनसंख्या कानून का मसौदा तैयार। एक बच्चे वालों को फायदा ही फायदा, 2 से अधिक पर सजा। जी हां, उत्तर प्रदेश की सरकार नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी में है। नए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। प्रस्तावित कानून के तहत 2 से अधिक बच्चों के पिता को किसी भी सरकारी सब्सिडी या किसी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर सकता। साथ ही नए मसौदे में यह भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने की मनाही होगी। ड्राफ्ट में आगे कहा गया है कि उसका राशन कार्ड 4 सदस्यों तक सीमित होगा और वो किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी भी नहीं ले सकेगा। कहा जा रहा है कि ये कानून राज्य में मुस्लिम आबादी पर निशाना साधने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा जिनके पास केवल एक बच्चा है और वो अपने मन से नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त फायदा दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधा और बीमा कवरेज मिलेगा। अब तक कि वो 20 साल का नहीं हो जाता। स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा, बालिकाओं के मामले में उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और झटका अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम। 2 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। जी हां, महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और झटका लगा है। मदर डेयरी ने दिल्ली NCR में अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। नई कीमतें सभी दूध प्रकारों के लिए लागू होंगी। इससे पहले अमूल ने अपने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए थे। प्रमुख दूध आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी ने लागत अधिक होने के कारण दिल्ली NCR और अन्य शहरों में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। मदर डेयरी दिल्ली NCR में रोजाना 30 लाख लीटर से ज्यादा दूध बेचती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्रिपुरा में 151 सैंपल की टेस्टिंग, आधे से ज्यादा में निकला डेल्टा प्लस वेरिएंट, मचा हड़कंप। जी हां, एक और जहां कोरोना की दूसरी लहर ढलान पे है और लोगों की तीसरी लहर की चिंता सताने लगी, वहीं इस वायरस के नए वेरिएंट भी मुसीबत बनते हुए आ रहे हैं। कुछ समय पहले खबर आई थी कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बेहद गंभीर है। अब इसके मामले भी सामने आने लगे हैं। त्रिपुरा सरकार ने पुष्टि की है कि राज्य द्वारा पश्चिम बंगाल को जीनोमिक अनुक्रमण के लिए भेजे गए आधे से अधिक सैंपल वास्तव में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित निकले हैं। टेस्ट के लिए भेजे गए कुल 151 सैंपल में से 90 सैंपल्स डेल्टा प्लस स्ट्रेन के लिए सकारात्मक आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा कि 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 174 जिलों में कोरोना वायरस और गंभीर वेरिएंट पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात से हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और टेंशन, चीन से छेड़छाड़ कर अपने सैनिकों को महाशक्तिशाली बना रहा है। चीन गर्भवती महिलाओं का डेटा चुरा रहा। जी हां, चीन अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है उसकी एक और वानगी देखने को मिल रही है। चीन अपने सैनिकों को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा काम कर रहा है जिसमें अमेरिका भी नींद उड़ जाएगी। दरअसल चीन अपने सैनिकों को ज्यादा क्षमतावान बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं के जेनेटिक डेटा का चोरी छिपे अध्ययन कर रहा है। अमेरिकी सलाहकार समूह ने जो बाइडेन सरकार को ये जानकारी देते हुए सतर्क किया है कि अमेरिकी सलाहकारों का कहना है कि भविष्य में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए चीन अपनी सेना को ज्यादा ताकतवर बना लेगा, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अमेरिकी सरकार के सलाहकारों ने रिपोर्ट में कहा है कि बड़ी तादाद में जीनोमिक डेटा तक पहुंचने के जरिए चीन को अधिक और सैन्य लाभ मिल सकता है। इसके जरिए चीन संभावित रूप से आनुवांशिक रूप से उन्नत सैनिकों को विकसित कर सकता है। ये ऐसे सैनिक हो सकते हैं जिन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने व सुनने व सांस लेने में क्षमता में अंतर नहीं आएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI के ग्राहक ध्यान दें, अब आप SMS या कॉल से तत्काल पाएंगे सेवाएं। जी हां,
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI अपनी कॉन्टैक्टलेस सर्विस के तहत बैंकिंग सेवा में अपनी कुछ जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, जिनका लाभ SBI के ग्राहक टोल फ्री नंबर 1800-112-211 या 1800-425-3800 पर एक कॉल द्वारा उठा सकते हैं, या बैंक खाते में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से कोई भी इन सेवाओं का लाभ केवल एक SMS भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। इस SBI संपर्क रहित बैंकिंग सेवा तत्काल बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। इसके तहत एक SBI खाता धारक IVR पर विशेष राशि की जांच और अंतिम 5 लेन-देन देख सकता है। इसके लिए SBI ग्राहक को दिए गए टोल फ्री नंबर पर डायल करने की जरूरत है। वहीं ATM कार्ड को ब्लॉक करना और फिर से जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं और नए ATM या ग्रीन कार्ड पिन का बनाने का काम भी कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से बच्चों की जान जाने का खतरा ना के बराबर आसानी से संक्रमण से उबर जाते हैं 99% बच्चे। जी हाँ, कोरोना संक्रमण से बच्चों के गंभीर होने में, बीमार पड़ने या उनकी जान जाने का खतरा नहीं के बराबर है। ये दावा ब्रिटेन स्थित कई विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर किया है। शोध रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के कोरोना उबरने की दर 99.99% है। केवल उन्हीं बच्चों के कोरोना संक्रमण के कारण अधिक गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा रहता है जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में बाल रोग विभाग की देखरेख में किए गए अध्ययन के मुताबिक ब्रिटेन में मार्च 2020 से फरवरी 2021 के बीच 61 बच्चों और किशोरों की मौत हुई है, लेकिन इनमें से कोरोना के कारण केवल 25 बच्चों की जान गई, जबकि इस अवधि के दौरान कुल 4,69,000 बच्चे संक्रमित हुए थे। उनका मतलब ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित 99.99% बच्चे कोरोना को हराने में सफल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 72 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में रेलवे। जानिए कब से शुरू होंगी बुकिंग। जी हाँ, कोरोना वायरस के कारण लोगों की जिंदगियां अभी तक पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई हैं। कोरोना के कहर ने भारतीय रेलवे पर भी बहुत बड़ा असर छोड़ा है। यही कारण है कि इतने समय के बाद भी रेलवे स्वतंत्र रूप से लोगों को अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहा है। इस बीच सेंट्रल रेलवे ने गणपति उत्सव के मौके पर 72 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुंबई और उसके पास के क्षेत्रों में इन ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और पनवेल स्टेशन से सावंतवाड़ी रोड और रत्नागिरी के बीच इन ट्रेनों का परिचालन होगा। इस स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप भीड़ से बचते हुए यात्रा करना चाहते हैं तो इन ट्रेनों में अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने की तैयारी बनेगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल। जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत कार्य को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद केंद्र सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए केंद्र और राज्य एजेंसियों को अगले महीने तक अलग समर्पित ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल स्थापित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल की फायदों की बात करें तो इससे राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव सही से हो सकेगा, राष्ट्रीय राजमार्गों का समय पर मरम्मत कार्य होगा, वहीं इससे गड्ढों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत कम होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने माना है कि खराब जर्जर व गड्ढा युक्त सड़कों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इससे सार्वजनिक तौर पर जनता आलोचनाएं करती है और सरकार की किरकिरी हो रही है। वर्तमान में एजेंसियों के बीच उचित समन्वय नहीं होने के कारण यह मुद्दा और भी गंभीर होता जा रहा है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग समय की जरूरत है और इससे समस्या का काफी हद तक हल हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि देश के इन 8 राज्यों में होगी गरज के साथ भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई दिनों से मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे दिल्ली NCR के लोगों के लिए बीते दिन राहत की बारिश हुई है। हालांकि बारिश कुछ ही मिनटों में हुई है लेकिन मूसलाधार हुई है। दिल्ली NCR में जारी गर्मी के बीच आज भी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होगी। वहीं बिहार में भी बारिश का मौसम बना हुआ है और बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इधर उत्तर पश्चिम भारत के राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी आज हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने रहने से झारखंड समेत आसपास के राज्यों में भी बारिश हो रही है। अगले कई दिनों तक बारिश जारी रहने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी से नम पूर्वी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे कि पंजाब और उत्तरी हरियाणा को कवर करते हुए उत्तर पश्चिम भारत में फैलने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चिम उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों और दिल्ली के आसपास के आगे बढ़ने की संभावना है। अगले 5 दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान है। यूपी में बारिश से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा उत्तराखंड की तलहटी में उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार, उत्तरी झारखंड और गंगी पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब पर बना हुआ है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण बिहार और इससे सटे झारखंड पर बना हुआ है, जिसके चलते अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, ओडिशा, दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ,
ओडिशा, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल में कुछ हिस्सों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, बिहार, मध्य भागों और उत्तर प्रदेश की तलहटी, उत्तराखंड, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।